everyone, I am Disha Pamecha, your science mentor, and today I have come with a big piece of information. NCERT ने Class 8 Science की new book launch कर दी है, and in this video we are going to discuss about that. So here's how your new book looks. So देखो, अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इंडेक्स स्कैन करने वाले हैं. जो हमारा पुरानी बुक्स में चैप्टर्स थे या टॉपिक्स थे वो क्या थे, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबशन एंड फ्लेम, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, reaching the age of adolescence, force and pressure, friction, sound, chemical effects of electric current, some natural phenomena and light. तो जब हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, of course ये काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं, but these are quite scientifically heavy topics, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव आपके पास में नॉलेज होती है एंड आपके पास में बहुत ज़्यादा क्या होती है, रोट लर्निंग होती है. Whereas if you come to the new book, that is the new chapters, पहले चैप्टर का नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस. तो इससे हमें क्या समझ आता है कि हमारी जो नई साइंस की बुक है, इट इज गोइंग टू प्रमोट, पुश अस टुवर्ड्स थिंकिंग मोर साइंटिफिकली. टॉपिक्स अगर हम आप देखें यहाँ पे, तो द फर्स्ट चैप्टर इज एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस. देन वी हैव द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड. ऑलरेडी मेरे अंदर क्या है, इनविजिबल चीज को लेकर, इनविजिबल वर्ल्ड को लेकर क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है. हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, प्रेशर, विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, particulate nature of matter, amazing world of solutes, solvents and solutions. Lights में application बताया गया है mirrors and lenses का. Then you have keeping time with the skies, जहाँ पे आपको moon and phases of moon के बारे में बताया जाएगा. साथ ही में different types of calendars और उनके application के बारे में बताया जाएगा. How nature works in harmony and our home, that is earth, a unique life sustaining planet, right? So हमारी क्या है जो अब बुक हो गई है, it is more driven towards physical and chemical changes, more towards experiments, more knowing about ecological sciences, health, microorganisms, जो हमारी everyday life में हम देखते हैं, उन टॉपिक्स के बारे में हमारी नई साइंस बुक में डिस्कस किया गया है. तो जो हमारी नई साइंस बुक है, इट इज अलाइंड, टोटली अलाइंड विद NEP 2020. दैट मीन्स जो हमारी अभी तक एक रिगरस थिंकिंग थी अबाउट व्हाट, रीडिंग डेफिनेशंस, लर्निंग डेफिनेशंस, राइटिंग देम इन एग्जाम्स, वो कहाँ हो गई है, फ्रॉम व्हाट टू हाउ टू व्हाई, क्यों हो रही है कोई चीज, कैसे हो रही है कोई चीज. यानी कि बहुत ज्यादा रैशनल थिंकिंग, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रोवोक करने वाली है. देन वी हैव इंक्वायरी बेस्ड एंड हैंड्स ऑन लर्निंग. आपके पास जब नई बुक आएगी, आप देखोगे उसमें काफी सारे सेक्शंस हैं जो आपके थॉट को प्रोवोक करेंगे. एक्टिविटीज हैं जहाँ पे आप हैंड्स ऑन बहुत ज़्यादा करने वाले हो, खुद इन्वॉल्व रहने वाले हो. साथ ही में यू विल हैव न्यू फूड फॉर थॉट्स की, जिससे कि आप ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच सकते हो. साइंटिफिक चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया जाएगा, इन्वेंशंस, डिस्कवरी के बारे में बात होगी, साइंटिस्ट कैसे सोचते थे इसके बारे में बात होगी. देन योर बुक विल बी मोर फोकस्ड एंड मोर रिच इन इंटरैक्टिव एलिमेंट्स. यू विल सी कि जो आपका चैप्टर है, हर चैप्टर आपका एक बढ़िया कलरफुल इमेज के साथ में स्टार्ट होएगा, जो आपके अटेंशन स्पैन को और इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा. ऑल्सो हर चैप्टर के साथ में QR कोड दिया हुआ है. उस QR कोड को स्कैन करके आप और फैसिनेटिंग फैक्ट्स तक डायरेक्ट हो जाओगे. साथ ही में योर बुक हैज़ ऑल्सो इंटीग्रेटेड द इंडियन नॉलेज सिस्टम. अभी तक इंडियन साइंस हिस्ट्री में जो भी नए इनोवेशंस हुए हैं, डिस्कवरीज हुई है, इन सब के बारे में बात करी जाएगी. साथ ही में योर बुक इज मोर कोलैबोरेटिव एंड इट ऑल्सो एंगेजेस कम्युनिटी. अब ये कैसे, काफ़ी सारी एक्सपेरिमेंट्स हैं या ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जहां आप खुद, आपके टीचर्स, पेरेंट्स, एक्सपर्ट्स, सबका इन्वॉल्वमेंट एक साथ हुआ है. सो योर क्लास 8 न्यू साइंस बुक इज वेरी इंक्लूसिव. अब देखो, DD नेवर कम्स विदाउट अ प्रूफ. तो मैंने क्या किया, जैसे ही नई बुक आई, आई स्टार्टेड स्कैनिंग द न्यू बुक, और जो उसमें नए सेक्शंस थे मैंने उनको यहाँ पर आपके लिए लाया है. तो पहला सेक्शन हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज प्रोब एंड पॉन्डर. नाम सुना,
प्रोब एंड पॉन्डर। पॉन्डर मतलब जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। जैसे कि अगर आप यहां देख सकते हो तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू एन इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड। नाउ यू विल फोर्स टू थिंक कि अरे जब मेरे को लास्ट टाइम जुकाम हुआ था तो क्या हुआ था, सोर थ्रोट था, मेरे को रनी नोज हो रहा था, हेड मेरा हैवी था, आईज में मेरे को बर्निंग हो रही थी। तो आप क्या करोगे, जिन चीजों पे अभी तक आप ध्यान नहीं देते थे उन चीजों पे आप ध्यान देने लग जाओगे, यानी कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको थॉट प्रोवोकिंग चीजें दी जाएंगी, नई नई चीजों के बारे में सोचने पे आपको फोर्स किया जाएगा, पुश किया जाएगा। सो दीज क्वेश्चंस आर नॉट फॉर इवैल्यूएशन बट टू डेवलप योर थिंकिंग। देन वी हैव, अब देखो थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट्स करवाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स करवाएंगे तो एक्सपेरिमेंट्स में सेफ्टी भी तो रखनी पड़ेगी। तो एक्सपेरिमेंट्स के साथ में आपको सेफ्टी क्या रखनी है इसका भी बॉक्स दिया गया है। सो देखो कितना थॉटफुली इस बुक को बनाया गया है, क्यूरेट किया गया है। देन व्हाट डू वी हैव एवर हर्ड ऑफ। अब मान लो अपना जो सेकेंड चैप्टर था इनविजिबल वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि हम इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पढ़ने वाले हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, फंजाई के बारे में पढ़ेंगे और इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसमें अगर वायरसेस के बारे में नहीं बताया गया है तो एक छोटा सा आपको फूड फॉर थॉट दे दिया जाएगा दैट दीज आर वायरसेस। अब आप कहोगे वायरसेस वायरसेस वायरसेस, ये तो कुछ वायरल से रिलेटेड है। अभी कोविड आया था वो भी वायरल था, अभी जो बारिशों में इन्फेक्शन चल रहा है वो भी वायरल इन्फेक्शन है। तो आखिर ये वायरस है क्या? So see, now this box ever heard of has forced you to think about a new thing that is viruses. ऐसे ही हर चैप्टर में आपको नई नई इंफॉर्मेशन के बारे में बताया जाएगा and you'll be forced to think about it. Then we have a step further. माइक्रोब्स के बारे में पढ़ रहे थे, माइक्रोब्स में आपने सबके बारे में पढ़ लिया, बैक्टीरिया क्या होता है, फंजाई क्या होता है, वायरसेस क्या होते हैं। नाउ यू विल बी गिवन एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस स्टेप फर्दर कि माइक्रोब्स को आप ह्यूमन बेनिफिट के लिए कैसे यूज कर सकते हो। बिलीव मी, क्लास 12th में एक चैप्टर है दैट हाउ आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। इमेजिन आपकी साइंटिफिक थिंकिंग की जो फाउंडेशन है ना वो क्लास 8th में से रखी जा रही है इस न्यू बुक से। सो आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट हियर। देन वी हैव हियर इज आवर साइंटिफिक हेरिटेज। मैंने बताया था कि आपकी जितनी भी पुरानी डिस्कवरीज हुई हैं, साइंटिस्ट ने कैसे इनोवेशन किया, वैक्सीन का कैसे इन्वेंशन हुआ, जब वैक्सीन नहीं थी तो कैसे इम्यूनिटी डेवलप करी जाती थी, इस सब के बारे में भी बताया है। अब देखो पुराने टाइम में स्मॉल पॉक्स के सोर में से फ्लूइड को निकाल के कट लगा के माइल्ड इन्फेक्शन करके इम्यूनिटी डेवलप करी जाती थी। ये सब चीजें आप कब पढ़ते हो? ये सब चीजें आप पढ़ते हो जब आप हायर क्लासेस में चले जाते हो। बट अभी से ताकि तुम्हारी साइंटिफिक नॉलेज जो है बढ़ सके उसको डेवलप करने के लिए इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, अभी तक जितना भी साइंस की हिस्ट्री में काम हुआ है उन सबको यहाँ पे बताया है सो दैट यू डेवलप एन इंटरेस्ट इन साइंस। देन हियर वी ऑल्सो हैव थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। अब जब हम पुरानी डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे, इनोवेशंस के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में एक रैशनल थिंकिंग डेवलप होगी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसे नहीं किया तो क्या होगा। तो देखो आपके पास में एक सेक्शन और है बुक में जहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशंस दिया जाएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ, फिर आपको एक हाइपोथेसिस दी जाएगी, फिर आपको बताया जाएगा एक्सपेरिमेंटेशन में कि कैसे कैसे क्या क्या किया गया, क्या रिजल्ट्स आए एंड उन रिजल्ट्स का हम कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं। सो आपकी जो एक साइंटिफिक थिंकिंग है, एक साइंटिस्ट जैसा सोचने के लिए आपको इनकरेज करा जा रहा है। अब साइंटिस्ट के जैसा सोचने के लिए तो आपको इनकरेज कर दिया, साथ ही में आपको क्या बताएंगे, साइंटिस्ट के बारे में भी बताएंगे। सो यू विल बी टोल्ड अबाउट डिफरेंट साइंटिस्ट। जो आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड जो भी साइंटिस्ट होगा उसके बारे में एक सेक्शन में आपको बताया जाएगा। साथ ही में क्या बताया जाएगा, जितना भी आपने चैप्टर में पढ़ा है ना उसकी आपको एक समरी दी जाएगी। की पॉइंट्स जो दिए जाते थे उनका नाम हो गया है अब स्नैपशॉट्स। इसमें जितना भी आपके चैप्टर में एकदम क्रूशियल पॉइंटर्स है उनको लास्ट में स्नैपशॉट्स में डाल दिया गया है सो दैट यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन टिप्स। साथ ही में क्या होगा, एक सेक्शन दिया गया है जहां पर आपकी जो क्यूरियोसिटी है, आपने जितना भी पढ़ा है क्या वो आपने रिटेन किया है या नहीं किया है। इवैल्यूएशन के लिए एक सेक्शन दिया गया है बट
ऐसा नहीं है कि ये बोरिंग इवैल्यूएशन होगा, सिर्फ आपके मार्किंग या मार्किंग स्कीम के लिए इवैल्यूएशन होगा, बट इट विल बी अ MCQ बेस्ड इंटरेक्शन इवैल्यूएशन। साथ ही में क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स होंगी जो आपको क्या करेंगी, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग पे जोर डालेंगी आपके। अब जैसे कि यहाँ क्वेश्चन देखो, ग्रुप द डिजीजेस शोन इन इमेजेस एज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। 5 आपको डिजीजेस दी गई हैं, उसके साथ में इमेजेस भी दिया गया है, एंड नाउ यू विल बी पुश्ड टू थिंक कि कौन सी ट्रांसफर हो सकती हैं और कौन सी ट्रांसफर नहीं हो सकती हैं। साथ ही में यू विल हैव अनदर सेक्शन ऑफ डिस्कवरीज, डिजाइन एंड डिबेट। मैंने क्या कहा था, जो आपकी बुक है वो बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव हो गई है, कम्युनिटी इंगेजमेंट बढ़ गया है। अब यहाँ पे इस सेक्शन में आपको ऐसी एक्टिविटीज़ मिलेंगी जिससे कि पेरेंट्स, टीचर्स, एक्सपर्ट्स, आप खुद और आपके फ्रेंड्स सब मिलकर एक एक्टिविटी को कर सकते हो। जैसे कि आजकल फर्मेंटेड फूड्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो आपकी बुक में फर्मेंटेड फूड्स पे आपको थिंक करने के लिए प्रमोट करा जा रहा है, इनकरेज करा जा रहा है कि जाओ पता करो टीचर से व्हाट आर फर्मेंटेड फूड्स, पेरेंट्स से पूछो घर में कौन कौन से फर्मेंटेड फूड्स होते हैं। देन यू गो टू एक्सपर्ट्स, यू टॉक टू डॉक्टर्स कि फर्मेंटेड फूड्स हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होते हैं। सो अब देखो हमारे को क्या समझ आ रही है कि जो हमारी बुक का नाम है ना, क्यूरियोसिटी, उसने अपने नाम को बिल्कुल जस्टिफाई कर दिया है। यानी कि हमारे को इतना सारा इसमें इंफॉर्मेशन मिलने वाला है जिससे कि हमारे जो होराइजन्स हैं साइंस के लिए, दे आर गोइंग टू टोटली एक्सपैंड। हमारी थिंकिंग जो है ना, अभी तक जो हम सोच रहे थे क्या हुआ, डेफिनेशन लिख के आना है, आंसर को लर्न करके लिख के आना है, मार्क्स लेने हैं, उससे हमारी थिंकिंग बिल्कुल शिफ्ट होने वाली है, हमारी अप्रोच बिल्कुल शिफ्ट होने वाली है टूवर्ड्स मोर एक्सपेरिमेंटल थिंकिंग। ज़्यादा हम हैंड्स ऑन लर्निंग कर सकते हैं, ज़्यादा हम चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। साइंटिस्ट ने कैसे सोचा, साइंटिस्ट ने कैसे चैलेंजेस को फेस किया, कैसे चैलेंजेस को ओवरकम किया, क्या उन्होंने नया किया जिससे कि एक नई चीज़ की इन्वेंशन हुई, डिस्कवरी हुई। सो इफ़ यू आर लुकिंग टू बिकम अ साइंटिस्ट, दिस बुक इज़ अ वंडर फॉर you. So my message for you is keep exploring, keep questioning, and never stop being curious. Thank you.